सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? फिट एंड फाइन। जैसा कि वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज का अपना जो वर्कआउट वीडियो रहने वाला है वो है कॉमन मिस्टेक्स इन चेस्ट वर्कआउट। यानी ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अपन चेस्ट वर्कआउट में के दौरान परफॉर्म करते समय उनको मिस्टेक्स को दोहराते हैं और वो ही रीजन होता है कि अपनी चेस्ट उस तरीके से ग्रो नहीं हो पाती। तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट वीडियो और देखते हैं ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे अपने को बचना चाहिए। सबसे फर्स्ट जो है वो है चूज योर बेस्ट एक्सरसाइज फॉर प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी आप इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज का सिलेक्शन करो कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ा सको। अगर आपने ये वीक 20 kg से परफॉर्म किया है तो आप नेक्स्ट वीक उसको 25 तक लेके जाएं, 30 तक लेके जाएं, धीरे धीरे उसको वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ बढ़ें। यानी जो वेट है आप डे बाय डे थोड़ा इंक्रीज करें। उससे क्या होगा कि वो मसल को टेंशन मिलेगा। अगर आप सेम वेट के साथ परफॉर्म कर रहे हो तो फिर बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, उससे ज्यादा वो बॉडी ग्रो नहीं होने वाली है। सेम ये चेस्ट के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। तो आपको अच्छी एक्सरसाइज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैं बेंच प्रेस परफॉर्म कर रहा हूं, ये आप बेंच प्रेस करते समय चाहे आप बारबल का इस्तेमाल करो चाहे डंबल का इस्तेमाल करो, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हैं। बट ध्यान रखो कि ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए कि आप उसमें वेट धीरे धीरे ज़्यादा इंक्रीज कर सको। जैसे बारबल में थोड़ा स्ट्रेट पोजीशन हो जाता है, डंबल में थोड़ा अगर आपका मूवमेंट और बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम भी होती है तो वो मूवमेंट को थोड़ा आप ऐसा घुमा भी सकते हैं। तो आप अपनी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग एक्सरसाइज का चूज करें जिसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ बढ़ सकें। किसी एक के लिए बारबल बेंच प्रेस अच्छी एक्सरसाइज है तो आपके लिए डंबल बेंच प्रेस भी एक्सरसाइज उससे अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बारबल बेंच एक्सरसाइज नो डाउट 100% बिल्कुल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आपकी मोबिलिटी या आप उसको परफॉर्म करने में उतने सक्षम नहीं है तो आप बिल्कुल डंबल बेंच प्रेस के साथ भी जा सकते हैं। मोटिव यही है कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड की तरफ बढ़ें जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है स्टार्ट विथ वीक मसल ग्रुप। मोस्ट अगर आपको ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको आते ही फ्लैट बेंच से ही स्टार्ट करना है। अगर आप बारबल बेंच प्रेस या डंबल बेंच प्रेस भी परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहले आपको फ्लैट परफॉर्म करना है, उसके बाद इंक्लाइन जाना है, उसके बाद डिक्लाइन जाना है। नहीं, जो आपका वीक हेड है उसको फर्स्ट लीजिए। अगर आपका अपर चेस्ट थोड़ा वीक है तो आप इंक्लाइन को लीजिए, आप डिक्लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो भी आपका वीक हेड है उससे आपको चेस्ट वर्कआउट की स्टार्ट करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब आप शुरुआत में फ्रेश होते हैं तो उस एक्सरसाइज के सेट्स आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट विथ वीकर हेड। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है कि आप वीक में एक बार चेस्ट मसल को ट्रेन कर रहे हैं। यानी आपको एटलीस्ट वीक में 2 बार चेस्ट को टारगेट करते हुए अपना वर्कआउट परफॉर्म करना ही है। हफ्ते में 2 बार चेस्ट वर्कआउट परफॉर्म करना है आपको। आप उसमें कर सकते हैं कि आपके अगर फर्स्ट वीक में आपका फेलियर 8 से 10 रिपीटेशन आ रहे हैं तो नेक्स्ट जो वीक का सेकेंड पार्ट है उसमें आपके रिपीटेशन 12 से 15 जा सकते हैं। बट आपको वीक में 2 बार चेस्ट मसल को ट्रेन करना है, तभी आपकी चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो पाएगी। कीप मसल अंडर टेंशन, यानी आपको मसल को टेंशन में रखना है तो आपको उसको परफॉर्म करने से समय ध्यान रखें, नेगेटिव्स को बहुत अच्छी तरीके से स्लो डाउन तरीके से परफॉर्म करना है। यहां से
1 1 सेकंड में आपने अप लेके गए, लेकिन जब नीचे जब ये बारबल नीचे आएगा तो आप ध्यान रखें उसको स्लो डाउन करें, यानी 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1, यानी जो नेगेटिव्स आपको परफॉर्म करना है उसको स्लो डाउन करना है। उससे क्या होगा, आपका जो टेंशन टाइमिंग है मसल का वो इंक्रीज होगा और उससे क्या होगा, आपकी चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने वाली है। रिस्ट मूवमेंट भी आपको ध्यान रखना है। आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करो चेस्ट वर्कआउट के लिए, आप बारबल का इस्तेमाल करो चाहे डंबल का इस्तेमाल करो। अगर आप बारबल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रखो कि आपकी जो रिस्ट है, ये देखिए ये जो रिस्ट है वो इस तरीके से ये स्ट्रेट रहने वाली है। अगर आपने रिस्ट की पोजीशन कुछ इस तरीके से परफॉर्म की तो होगा क्या कि ये जो आपका इम्पैक्ट है, जो वेट लोड है वो रिस्ट पे भी आ गया आपका, उतना वेट लोड आपका चेस्ट मसल के ऊपर आपको फील ही नहीं होगा। तो ये करेक्ट पोजीशन के साथ में आपको परफॉर्म करना है। ये रिस्ट का मूवमेंट अगर आप वेट को यहां रखेंगे तो खराब हो जाएगा, आपको वेट यहीं रखना है और रिस्ट इस तरीके से स्ट्रेट आपको रखनी है। रिस्ट को आपको इस तरीके से बेंड नहीं होना है। अगर ये पोजीशन से आप परफॉर्म करोगे तो हेवी लिफ्टिंग के दौरान आपकी रिस्ट इंजर्ड हो सकती है और आपको इंजरी भी हो सकती है। अगर आप चेस्ट की एक्सरसाइज यानी बारबल बेंच प्रेस हो चाहे डंबल बेंच प्रेस हो, चाहे इंक्लाइन हो चाहे डिक्लाइन हो कि फ्लैट हो, आपको एक चीज जो ध्यान रखना है वो है कि ये आर्क आपका मेंटेन होना ही चाहिए। ये वाला ये आर्क आपका मेंटेन होना चाहिए, यानी आपका जो हिप और ये जो अपर बैक है उसके बीच में ये आर्क मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका ये आर्क मेंटेन नहीं है, आपकी बॉडी फ्लैट है, तो आपको उतना जो टेंशन है मसल चेस्ट पे फील ही नहीं होने वाला आपको। इसके लिए ये आर्क यानी शोल्डर रिट्रैक्शन करने के साथ में ये आपको आर्क मेंटेन रखना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो वर्कआउट है उसमें पूरा जो टेंशन है वो चेस्ट मसल पे रहने वाला है और उससे आपकी चेस्ट अच्छा ग्रो होगी। चेस्ट वर्कआउट को परफॉर्म करते हुए एक और जो आपको ध्यान रखना है वो है आपको फोकस करना है प्रेस मूवमेंट एंड फ्लाई मूवमेंट, दोनों पे आपको परफॉर्म करना है। तो जब भी आप एक्सरसाइज का सिलेक्शन करो तो ध्यान रखो आपके प्रेस मूवमेंट यानी जैसे फ्लैट इंक्लाइन डिक्लाइन, चाहे आप बारबल से लो चाहे डंबल से लो, और फ्लाई मूवमेंट जैसे पैक डेक फ्लाई या फिर केबल क्रॉस, वो भी आपको परफॉर्म करना है। तो ध्यान रखें आपके दोनों तरीके के मूवमेंट आपको परफॉर्म करना है ड्यूरिंग चेस्ट वर्कआउट। ये आपको चेस्ट को ग्रो करने में अच्छी तरीके से हेल्प देने वाला है। आप फ्लाई में डंबल फ्लाई ले सकते हैं, पैक डेक फ्लाई ले सकते हैं, केबल क्रॉस से आप फ्लाई मार सकते हैं। ध्यान रखें आपके प्रेस और फ्लाई दोनों मूवमेंट चेस्ट वर्कआउट में होने ही चाहिए। ब्रेथ मूवमेंट एंड मसल माइंड कनेक्शन, यानी अगर आपका ब्रेथ मूवमेंट आपने नहीं रखा ड्यूरिंग चेस्ट वर्कआउट तो आपका ना उतना कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगा और ना ही वो मसल को आप स्क्वीज कर पाएंगे। अगर मसल स्क्वीज होगा ही नहीं, आपके मसल पे उतना कॉन्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं, तो चेस्ट आपका उतना ग्रो नहीं होने वाला। तो ध्यान रखें आपको ब्रेथ मूवमेंट रखना ही है। अगर जब भी आप वेट को लिफ्ट करें अगेंस्ट द ग्रेविटी तो आपको ब्रेथ आउट करना है, सांस बाहर छोड़ना है। और सेकंड मैंने बताया मसल माइंड कनेक्शन बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आपका माइंड को भी ये पता होना चाहिए कि आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उस एक्सरसाइज को थोड़ा स्लो डाउन करें, उसको फील करें कि मैं जो वर्कआउट कर रहा हूं वो चेस्ट को फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे आपका जो एक्सरसाइज का तरीका है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपकी चेस्ट भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होने वाली है। यूज वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज एंड सेट्स, यानी
अगर आप चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके वर्कआउट पैटर्न में एक्सरसाइजेज का वेरिएशन होना ही चाहिए। अगर आप प्रेसेस लगा रहे हैं तो आप डंबल के साथ या बारबल के साथ परफॉर्म कर सकते हो, फ्लाई लगा रहे हैं तो डंबल के साथ कर सकते हो, मशीन पे पैक डेक फ्लाई कर सकते हो, केबल क्रॉस के थ्रू वेरिएशन कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज का वेरिएशन आपको देना ही होगा और साथ में देना होगा वेरिएशन इन सेट्स, यानी आपको ड्रॉप सेट्स या सुपर सेट्स भी आपको परफॉर्म करना रहेगा। उससे आपका जो वर्कआउट पैटर्न है वो अच्छा होगा, आप चेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाओगे और आपका चेस्ट अच्छा ग्रो होने वाला है। तो ये था आज का अपना वर्कआउट वीडियो। होप आप सबको अच्छा लगा रहेगा। और आज आपने बात की कि चेस्ट वर्कआउट के दौरान ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अपने को नहीं करनी चाहिए, तो आप भी इन सब एक्सरसाइज के दौरान इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें और अपनी चेस्ट को अच्छा ग्रो करें। आप ऐसे ही वर्कआउट करते रहें, अच्छा न्यूट्रिशन लेते रहें, अपने आप को फिट रखें और मेरे साथ यूं ही बने रहें।